नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन में स्वागत है। आज की करंट 4 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020 की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा IFSCA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। उसमें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। ये इंडिया एशिया फंड एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। IFSCA के अध्यक्ष कौन है? इंजेटी श्रीनिवास हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात में है। ठीक है। इसकी स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य जो है लंदन, हांगकांग, सिंगापुर और दुबई के साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। चलिए अगला देख लेते हैं। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। वहाँ की मुद्रा कौन सी चलती है? डॉलर चलती है। चलिए अगला है मेरा, हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? समाजवादी के पूर्व नेता और राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। इनका निधन सिंगापुर में 64 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है। चलिए अगला है मेरा, तो आंसर है विजय चौधरी के द्वारा लिखी गई। ये कौन है? तो ये बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है। यह पुस्तक जो है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी योजना और विकासात्मक कार्यों पर उल्लेख है। ठीक है। चलिए अगला है मेरा, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर है निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ये पुस्तक किस पर आधारित है? तो यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने अधिक पिछड़ा वर्ग के लिए न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आंसर है राजस्थान सरकार ने दी है। ठीक है। चलिए अगला है, किसके द्वारा अगत्ती द्वीप में नारियल के पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है? तो आंसर है NGT के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया ये जान लेते हैं। समुद्र तट पर सड़क बनाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में नारियल के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, जिसके तहत इस पर रोक लगा दी है। ठीक है। अगत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है। यह 7.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर है दादर व नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को क्या कर दिया गया है? आपस में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। विश्व बैंक ने किस देश में 5 आधुनिक खाद्य भंडारण सुविधाओं के लिए $202 मिलियन अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो आंसर है बांग्लादेश। ठीक है। इसके तहत ठीक है बांग्लादेश में 4.5 मिलियन घरों के लिए अनाज भंडार की क्षमता 5.35 टन बढ़ाने को मदद मिलेगी। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। वहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? टका चलती है। चलिए अगला है मेरा, किस राज्य की सरकार ने गरीबों को 8 रुपए में भोजन
उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो आंसर है राजस्थान। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। चलिए अगला है, किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है? तो आंसर है सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए अगला है, टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है थियरी बोरोल को नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने दो भाषा के फार्मूले को लागू करने का फैसला किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। शशिधर जगदीश किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है एचडीएफसी बैंक के नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला है मेरा, राम डी प्रधान का निधन हो गया है, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल थे। इन्हें 1987 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। अगला है, किस रेलवे स्टेशन पर यूबी बैगेज बाथ नामक एक कोविड कियोस्क का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जैसे कि सामान की जांच करने के लिए मशीन होती है, वैसे ही बैग को कोरोना मुक्त करने की मशीन बनाई गई है। चलिए अगला देख लेते हैं, मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? रक्षक रखा गया है। या किस लिए बनाया गया ये जान लेते हैं। यह जो डॉक्टर और मरीजों के बीच दूरी से संवाद करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह रोबोट तापमान, ऑक्सीजन परसेंटेज, डिस्पेंसर, सैनिटाइजर, स्वचालित, ठीक है, जैसे मापदंडों की माप कर सकता है। चलिए अगला है मेरा, हेलिस्कोन के साथ मिलकर किस शिक्षण संस्थान ने कोविड-19 के लिए अपनी तरह का एक रिमोट रोगी निगरानी समाधान विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके तहत अस्पताल या घर में कहीं भी रोगी निगरानी के लिए तापमान, ऑक्सीजन, श्वसन दर, हृदय की गति सटीक मॉनिटर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपना लेन देन व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो आंसर है इंफोसिस को चुना है। ठीक है, इंफोसिस जो है भारतीय एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में है। ठीक है, अगला है, वन नेशन वन राशन कार्ड से कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और शामिल हो गए हैं? तो आंसर है 4 और हो गए हैं। ठीक है, 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो जान लेते हैं। 3 राज्य मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म में शामिल होकर इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। चलिए अगला है मेरा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन कब किया गया? तो आंसर है 5 अगस्त को किया गया। ठीक है, इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या में 326 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। ये अयोध्या में राम मंदिर 161 फीट ऊंची, ठीक है, मंदिर होगा। इसे जो है अष्टभुजाकार शिखर में बनाया जाएगा। इस मंदिर को निर्माण के लिए 3.5 साल का समय लग सकता है। शिवाजी राव पाटिल का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। किस राज्य में वर्ल्ड क्लास थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है मिजोरम। चलिए अगला देख लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्य रोजगार PMGKAY 2 के तहत कितने टन अनाज उठाया गया है? तो आंसर है 44 लाख टन उठाया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार 81 करोड़ लाभार्थियों के बीच 201 लाख टन अनाज वितरित करेगी। यह योजना 1 जुलाई 2020 में जारी किया गया है। यह योजना नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत 3 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें से 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो दाल शामिल की गई है। ठीक है, प्रत्येक हर महीने दी जाएगी। चलिए अगला है मेरा, किस देश के बंदरगाह में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? तो आंसर है लेबनान के राजधानी बेरूत बंदरगाह में हुआ है। ठीक है, इसके तहत कितना नुकसान पहुंचा है तो ये जान लेते हैं, जिसमें 78 से अधिक लोग मारे गए हैं, 4000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ठीक है, विस्फोट का कारण क्या था? अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये विस्फोट हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, वंग पांडु प्रसाद राव का निधन हुआ, ये किससे संबंधित थे? तो ये क्रांतिकारी लेखक और गायक थे। ठीक है, इन्होंने 400 से अधिक गीत लिखे हैं और 2017 में आंध्र प्रदेश सरकार ने कला रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला है, विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में एकमात्र भारत कौन सा शहर शामिल हुआ है? ठीक है, तो आंसर है हैदराबाद शामिल हुआ है। इसका स्थान आया क्या है? 16वां आया है। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? तो आंसर है इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 212 छक्के लगाकर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। धोनी का रिकॉर्ड 211 छक्के मारने का था। खेलो इंडिया की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर है किरेन रिजिजू ने की। अगला है, गांधी की याद में एक सिक्के पर विचार कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर है यूके, मतलब कि गांधी जी के नाम के सिक्का चलाने पर विचार कर रही है। कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। अगला है, धौला कुआं में IIM की आधारशिला रखी गई है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी आधारशिला रमेश पोखरियाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखी है। ठीक है, इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके किया जाएगा। अगला है, BCCI ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? तो आंसर है 2 साल का घोषणा की है। लेकिन आप जो है इस चीज को मंजूर कर लेंगे कि हमने धोखाधड़ी की है तो इस पे छूट भी मिल सकती है। चलिए अगला है मेरा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।